से आप देख रहे हैं कि जो टेंस है उसका मतलब किस प्रकार से कैटेगराइज उसको किया गया है, उसकी पहचान क्या है। जैसे ये टेंस है, इसकी ये पहचान है, और ये टेंस है, इसकी ये पहचान है, ये टेंस है, इसकी पहचान है। इस प्रकार से आपने जो है एक एक टेंस के चार चार टेंस को आपने देखा और उसके बाद जो है उसका प्रयोग आपने इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक टेंस के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे इंडेफिनिट है तो आप इसमें जोड़ेंगे तो ये इंडेफिनिट टेंस है, ये सबका इंडेफिनिट होता है। जैसे मैं इसमें जिसका नाम जुटेगा, जैसे पास्ट का, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और ऐसे दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, और तीसरा है परफेक्ट, अब चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से ये चारों टेंस जो होते हैं इसके अपने क्या कहते हैं कि चार अलग अलग इसमें सेंटेंस भी होते हैं, आप उसको भी देख लीजिए। जैसा कि आपने ये देखा कि 3 होते हैं, 3 में 4 होते हैं, 4 में फिर 3 होते हैं। अब ये 3 जो होते हैं ये सेंटेंस होते हैं। अब सेंटेंस में क्या है, जैसे है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको आप अफर्मेटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव को आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अभी हम आपको जो है टेंस की परिकल्पना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसमें एक और होता है, उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस होता है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद एक और होता है, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कभी कभी जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो जाता है। अब इसमें भी 2 होते हैं। अब अभी उसको हम चर्चा कर रहे हैं। अब एक वैसे मुख्य रूप से तो जो है 3 ही होता है, लेकिन अब इसमें कभी कभी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों आ जाता है। ये चूँकि जब दोनों अलग अलग हैं तो इसको मिला करके लिखना, मिला करके अलग एक टेंस नाम देना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन वैसे आप जानते रहिए कि मतलब कि जैसे इसमें इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है। अब देखिए, जैसा कि ऊपर आपको मैंने बताया, अभी इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया कि जैसे इसकी पहचान होती है ता, ते, ती। इसकी रहा, रही, रहे। इसकी होती है चुका, चुकी और चुके। और इसका रहा, रही, रहे, लेकिन इसमें समय के साथ। देखिए, इस प्रकार से इनकी ये पहचान होती है। जैसा कि आपने अभी टेंस में प्रेजेंट टेंस की पहचान, मतलब वो कैसे उसको जानेंगे, उसका नाम क्या है। जैसे टेंस में 3 टेंस होते हैं, एक का नाम है पास्ट टेंस, दूसरे का प्रेजेंट, तीसरे का फ्यूचर। उनकी पहचान क्या है, जैसे प्रेजेंट में मैंने बताया है, हूँ, हो। पास्ट में मैंने बताया था, थे, थी। और फ्यूचर में मैंने बताया गागेगी। तो अब उसके प्रत्येक, मतलब आप जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक एक टेंस के, जैसे एक ग्रैंडफादर हैं, उसके 3 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है पास्ट, दूसरे का प्रेजेंट, तीसरे का फ्यूचर। अब एक उसके ग्रैंडफादर जो हैं उसके 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्रों के अलग अलग 4 और पुत्र होते हैं, या यह कह लीजिए कि उनके 4 और अलग अलग टेंस होते हैं। अब उनका क्या नाम है, उनके जो और पुत्र होते हैं, वो जो और टेंस होते हैं उनका क्या नाम है। तो एक का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम है परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से वो 4 टेंस हो गए। अब 4 टेंस जो होते हैं तो उनकी पहचान भी होती है। उनके पहचान के अंतर्गत जैसे इंडेफिनिट की ताते ती है, तो अब इसमें जैसे ताते ती है, तो ताते ती को जैसे आप मतलब ये प्रेजेंट टेंस में अगर इसको डिसाइड करना है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, तो उसके साथ उसकी जो पहचान है, उसको जो मैंने बताया है, मतलब है, हूँ और हो।
तो जैसे अगर ये सपोज दैट ये प्रेजेंट टेंस का अगर है, प्रेजेंट टेंस का ये टेंस है, मतलब जैसे इसका पुत्र है अगर वो प्रेजेंट टेंस का, तो इसमें आप जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसमें आ जाएगा है। मतलब ता ते ती तो है, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है, ये सभी का है। ये इंडिफिनिट दोनों में है, सॉरी इंडिफिनिट तीनों टेंस में है। अब इनकी ये पहचान होती है, उसके साथ जिस टेंस की पहचान होगी उसका वो टेंस माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि वो मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट की जो पहचान मैंने बताया है हूँ हो, उसके साथ आके जुट जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर वो पास्ट टेंस है तो यहाँ आकर के पास्ट टेंस में, तो जैसे वो स्कूल जाता था, अब देखिए स्कूल जाता, ता तो आ गया, ता तो उसी का है, मतलब इंडिफिनिट जो है वो चारों पुत्रों मतलब उसके जो 3 पुत्र हैं उसके 4 अलग अलग पुत्र हैं। इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब वो किसका टेंस है, वो किसका पुत्र है, वो किसका टेंस है, अगर ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा तो उसके पहले उनको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये अगर पास्ट के माने जाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, अगर इसमें प्रेजेंट लग गया तो ये किसके हो जाएंगे, प्रेजेंट के, अगर इसमें फ्यूचर जुट गया तो ये किसके हो जाएंगे, फ्यूचर के। तो इस प्रकार से इसके कितने हो गए, 3 हो गए। तीनों के मतलब तीनों के टेंस, जो तीनों टेंस हैं उसके अलग अलग मतलब फ्यूचर भी इंडिफिनिट होता है, पास्ट इंडिफिनिट होता है, प्रेजेंट। इसी प्रकार से इसमें भी यही बात आती है। कॉन्टीन्यूअस, ये किसका कॉन्टीन्यूअस है, ये अगर पास्ट का होगा तो ये पास्ट में, इसमें जहाँ पास्ट होगा तो इसमें जो रहा रही रहे है तो उसमें जाके जुड़ जाएगा था, तो ये किसका माना जाएगा, ये पास्ट टेंस का है। तो अब इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक टेंस के 4 अलग अलग टेंस होते हैं, तो इसलिए टोटल टेंस मिलाकर कितने हो गए, 12। तो इसी प्रकार से परफेक्ट है, परफेक्ट को जो है क्या कहते हैं कि ये मतलब कि जैसे अब इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अब मतलब कि अब ये अनिश्चित हो गया, जैसे ये अनिश्चित है, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भविष्य काल। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तो मतलब कि कॉन्टीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इत्यादि इत्यादि। और परफेक्ट जैसा कि आप जानते हैं, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। तो ये सबका तीनों में पूर्ण है। पूर्ण मतलब अनिश्चित, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी जो पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। अब इसमें आप जोड़ेंगे चुका है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें आप जोड़ देंगे चुका था तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसी प्रकार से जैसे चुका होगा, तो अगर ये चुका होगा अगर आपने इसमें जोड़ा तो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार से आपका आ गया परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, मतलब परफेक्ट है और कॉन्टीन्यूअस है, मतलब पूर्ण है और लगातार भी है, इसलिए इसको कहा जाता है लगातार या पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, पूर्णापूर्ण भूतकाल, पूर्णापूर्ण भविष्यकाल। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि एक टेंस है, उसके 3 टेंस हैं, प्रत्येक 3 टेंस के 4 अलग अलग टेंस हैं। 4 अलग अलग टेंस की क्या पहचान होती है, उसकी क्या सहायक क्रिया होती है, उसकी अंग्रेजी में क्या पहचान होती है, इन सब सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें भी ऐसे हो जाएगा। यदि ये इसको जो है, जैसे ये चारों के पुत्र हैं, चारों के पुत्र में उनके पिता का नाम जुटेगा। पिता का नाम क्या है, पास्ट। पिता का क्या नाम है, प्रेजेंट। तो अब ये और एक और पिता का, इनके क्या नाम है, फ्यूचर। तो अब मतलब ये तीनों टेंस, अगर ये प्रेजेंट जुटा तो प्रेजेंट के हो गए, पास्ट जुटा तो पास्ट के, फ्यूचर जुटा, इस प्रकार से ये चारों टेंस हो गए। अब मैंने ये बताया कि वो 4 जो टेंस होते हैं उनमें 4 अलग अलग, जैसा कि मेन तो 3 ही है, यहीं तक है, मतलब मेन 3 ही है, 3 सेंटेंस भी होते हैं। और उन सेंटेंस को आप थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ, आप देखिए सेंटेंस कैसे हैं। तो जैसे अब सेंटेंस की बात करते हैं, तो इस सेंटेंस में जो है प्रत्येक में जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहा जाता है, मतलब कि ये, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रत्येक टेंस में 3 मुख्य रूप से 3 ही मैं मानता हूँ, लेकिन 4 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो आप 4 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 अलग अलग सेंटेंस होते हैं। अब इन सेंटेंस को भी आप कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं।
तो जैसा कि आपने मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूँगा कि जैसे एक टेंस है, टेंस ग्रैंडफादर है, उसके 3 पुत्र हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके 4 अलग अलग पुत्र हैं, इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। अब उन चारों पुत्रों को मतलब उनकी पहचान, उनको कैसे आप पहचानेंगे? तो जैसे जो टेंस है मतलब प्रेजेंट टेंस है, उसका मतलब होता है कि वर्तमान काल, उसकी सहायक क्रिया है या उसकी पहचान आप हिंदी से करेंगे है, हूँ, हो। अंग्रेजी में आएगा EJMR आएगा। पास्ट टेंस है था, थे, थी आएगा, उसका अंग्रेजी में आएगा वाज, वेयर आएगा। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस है तो गा, गे, गी आएगा और अंग्रेजी में रहेगा विल बी और शैल बी। तो चारों टेंस जो हैं इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उनकी भी पहचान है कि उनके मतलब वाक्य है जो वाक्य के अंत में रहेगा रहा ता, ते, ती। तो यदि उसमें पास्ट को आप जोड़ेंगे, उसके पास्ट से उसका रिलेशन दिखाएंगे तो हो जाएगा मतलब कि जाता था, जाती थी, जाते थे, ऐसा। अगर प्रेजेंट से जोड़ेंगे ता है मतलब जाता है, जाती है, जाते हैं, और फ्यूचर से जोड़ेंगे तो उसमें होगा गागेगी इत्यादि इत्यादि। तो अब हम जो है इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। जैसा कि इसकी हिंदी में इसका नाम पड़ता है स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में इसका क्या नाम पड़ता है? स्वीकारात्मक वाक्य। इसको स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो जैसा स्वीकारात्मक का भाव तो आप जानते ही होंगे कि स्वीकारात्मक का क्या मतलब होता है। द सेंटेंस आर एनी काइंड ऑफ वर्क आर एनी काइंड ऑफ एक्ट विच इज एक्सेप्टेड बाय द सब्जेक्ट आर बाय द क्या कहते हैं कि स्पीकर इज कॉल्ड आल्सो पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें जो है किसी भी वाक्य को, किसी भी कथन को स्वीकार किया जाता है। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा लोड बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने ये बताया आपको कि प्रत्येक टेंस का मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग डे पर जो है इसको हम डिटेल जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको मैं समराइज़ कर रहा हूँ, मैं अभी आपको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप चारों मतलब कि वो मैंने उसको चारों टेंस को मैंने कवर किया और चारों टेंस के बाद जो है उसके प्रत्येक जो सेंटेंस होते हैं उस पर मैं जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब पॉजिटिव का मतलब जैसा कि मैंने ये वाक्य से ही आप समझ लीजिए, इसका मतलब है स्वीकारात्मक। मतलब स्वीकारात्मक वाक्य किसको कहते हैं? तो स्वीकारात्मक का मतलब होता है कि दैट इज़ द वर्क या दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर बाय द सब्जेक्ट, सो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। जिसमें कर्ता द्वारा या कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को, किसी भी कथन को स्वीकार किया जाता है, उसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। अब दूसरे बिंदु पर हम आप देखते हैं, दूसरा बिंदु जो है वो नकारात्मक वाक्य है, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। तो ये निगेटिव सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें किसी भी कार्य को, मतलब कि कोई भी कार्य है, कोई भी कथन है, उसको नकार किया जाता है। मतलब उसको कथन को क्या किया जाता है? नकार किया जाता है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर बाय द सब्जेक्ट, so it is called negative sentence. And interrogative also you know about, it is also puts मतलब it has also क्वेश्चनिंग इसके पास जो है, या इसमें जो है क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न करने या प्रश्न का भाव निकलने की बात होती है। अर्थात इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न जो है निकलता है, प्रश्न किया जाता है, प्रश्न दिखाई पड़ता है। और तो इसको मैंने जो है बताया आप लोगों को कि ये प्रश्न जो होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक मैं इसको मानता हूँ मुख्य प्रश्नवाचक, मतलब आप थोड़ा सा व्याकरण के विभेद में जाएंगे, व्याकरण के भेद में जाएंगे तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक मुख्य प्रश्नवाचक होता है, एक सहायक प्रश्नवाचक होता है। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रत्येक टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है और उस सेंटेंस में एक जो मुख्य प्रश्नवाचक होता है, जैसा कि बताया गया है कि जो मुख्य प्रश्नवाचक शब्दों से जो प्रश्न किया जाता है उसको मुख्य प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और जो उस टेंस की सहायक क्रियाएं, इसमें सहायक क्रिया भी आएंगी, इस सहायक क्रिया से मतलब टेंस की सहायक क्रियाओं से जो प्रश्न किया जाता है उसको सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक और सहायक प्रश्नवाचक 2 प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और इसमें बात आती है निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात। तो जैसे जिसमें प्रश्न और नकारात्मक, जैसे इसमें देखिए एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ, तुम, अब यहाँ है तुम स्कूल
क्यों नहीं जाते हो, देखिए क्यों नहीं जाते हो। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न आया है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है और ये इसमें नहीं भी आ गया है। तो इसको जो है वर्गीकरण के अंतर्गत इसको जो है मुख्य रूप से तो मैंने बताया 3 ही है, लेकिन इसको भी कभी कभी जो है वो आ जाता है, तो इसको हमने 4 मान लिया है कि चौथे पॉइंट पर ही आता है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। इसमें निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, मतलब ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से मतलब कि आप देखते होंगे कि प्रत्येक टेंस में 3 अलग अलग या 4 अलग अलग सेंटेंस भी होते हैं, जिसके बारे में आपने डिटेल से सुना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा इसको जिसको मैंने कवर कर लिया है, मतलब कि जैसे टेंस के जो समरी है, टेंस के जो संक्षिप्त उसका जो वर्ण है, संक्षिप्त उसका जो व्याख्या है, या उसको संक्षिप्त में जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको जो है आप लोग समझ गए होंगे, वो कवर हो गया होगा। अब इसके पश्चात जो है हम टेंस के अलग अलग, मतलब जो टेंस होते हैं, 3 टेंस के जो अलग अलग टेंस होते हैं उस पर एक एक टेंस पर हम चर्चा करते हैं, उसके वाक्यों को हल करेंगे आपके सामने और उसको मतलब उसका एग्जाम्पल देंगे, वाक्यों को हल करेंगे, उसके रूल के अकॉर्डिंग उसको मतलब कर्ता क्रिया कर्म को जोड़ेंगे। आप देखते रहिए। इस प्रकार से आप देखिए हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहले बिंदु पर हमने जो है उस टेंस के जो टेंस होते थे, ग्रामर में जो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ आपको, उस टेंस में 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस को मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 के अलग अलग इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो अब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अब आप देखिए, जैसा कि उसमें बताया गया था कि ता, ते, ती। अब इसमें मैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, मतलब कि इंडेफिनिट को, प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचानते हैं, उसको मैं इसके सामने या इसमें सभी में जो मैं जोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से इसकी जो मतलब अलग जो पहचान होती है वो हो जाएगी, ता है, ती है, ते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, ता है, ती है, ते हैं। अब ये जो 12 टेंस का मैं जो मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अब इसमें अलग अलग क्या होगी, सहायक क्रिया भी होगी। अलग अलग क्या होगी, सहायक क्रिया होगी। तो उस सहायक क्रिया की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आज जो उन्होंने पढ़ा है, आज उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, वो कल भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज़ी है, उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है, वो फर्राटेदार अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि अंग्रेज़ी को जो है प्रतिदिन रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज का मतलब होता है कि जैसे जो टेंस है, 12 टेंस जो होते हैं, उनको प्रतिदिन आपको एक एक टेंस को प्रतिदिन आप उसको क्या कहें, उसको हल करिए, उसके एक्सरसाइज को हल करिए, उसके जो रूल्स हैं उसको आप दोहराइए नहीं, बल्कि उसको वाक्यों के साथ प्रयोग करिए। जब वाक्यों के साथ आप प्रयोग करेंगे तो वो अंग्रेज़ी जिस सेंटेंस को आप बहुत फराटेदार नहीं बोल पाते हैं, बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, उसको आप धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि जब वही चीज़ें आपके सामने प्रतिदिन आएंगी, वही चीज़ें, वही रूल्स का, उसी रूल पर आधारित जो है वाक्य प्रतिदिन आपके समक्ष आएगा, तो आप धीरे धीरे उसको करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे। और पूरा जो टेंस है, जैसा कि टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लंबा है, टेंस का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा है, उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आप जो है अपने मेमोरी में रख लेंगे, उसको वो आपको सेव हो जाएगा। और आपके सामने कोई भी सेंटेंस आएगा, तुरंत आप उसको टेकअप करेंगे कि ये किस टेंस का है, किस सेंटेंस का है, इसका क्या रूल्स है। इस प्रकार से आप 12 जो टेंस है, जो आपको बहुत बर्डन लग रहा है, जिससे आप बहुत घबराते हैं, वो टेंस धीरे धीरे आपका हल्का हो जाएगा और आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम एक एक टेंस का जो है बारी बारी से प्रयोग करते हैं, एक एक टेंस पर हम ले चल के आपको उसमें काफ़ी जो है उसके जो
एक्सरसाइज हैं, उसके जो सेंटेंस हैं, उसके जो वाक्य हैं, उसको हम हल करेंगे। उस पर एक एक वाक्यों पर हम बहुत सरलता से, बहुत गहराई से उस पर विचार करेंगे, उस पर क्या कहते हैं व्याख्या करेंगे, उस पर हम बोलेंगे, तब आप ताकि आपको उसको आराम से समझ में आ जाए। तो हम अब उस प्रत्येक टेंस में जैसा कि आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आप कवर कर लिए होंगे कि पहली बात टेंस क्या होता है। टेंस इट इज़ ए काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विच मॉडिफाई द 3/4 ऑफ द मेन वर्ब इन द टेंसेज। मतलब कि टेंस में जो क्रिया होती है उसके तीनों जो रूप होते हैं क्रिया के, वो तीनों क्रिया के जो रूप होते हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं, उनका सभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, किसी में सेकंड फॉर्म आता है, और किसी में थर्ड फॉर्म आता है, किसी में आईएनजी फॉर्म आता है। तो वो क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है, वो मॉडिफाई करता है। तो इस प्रकार से जो टेंस है उसमें क्रिया के तीनों रूपों का बखूबी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप क्रिया के तीनों रूप को भी जानने की आपके अंदर जिज्ञासा होगी, जानने की चेष्टा होगी, जानना पड़ेगा आपको। तो आपको मैं जो है फिर से जो है रिवीजन करके बताना चाहता हूँ कि एक टेंस के तीन टेंस, तीन टेंस के अलग चार टेंस, चार टेंस के अलग चार सेंटेंस होते हैं, और मैं अब एक एक करके चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जैसे इस प्रकार से मैंने एक नाम ले लिया, इंडिफिनिट तो ऑलरेडी सभी में जुटा है, सभी का इंडिफिनिट है। मतलब आप कह सकें कि इन तीनों के अलग अलग चार पुत्र होते हैं। ये इंडिफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो इंडिफिनिट को मैंने टेकअप किया है, और आप इंडिफिनिट पर हम चर्चा करेंगे। इंडिफिनिट को आप देखिए कैसे बताया जाता है। तो अब जब इंडिफिनिट में आप जाएंगे, अंदर जाना चाहेंगे, मतलब उसके वाक्यों को हल करना चाहेंगे, उसको रूल्स को आप जानना चाहेंगे, तो तुरंत आपको एक सेंटेंस लाना पड़ेगा। बिना उसके आप, अब जैसे इसमें सबकी तो पहचान हो गई, मैंने बता दिया कि सबकी क्या पहचान हो गई, ता है, ती है, ते हैं। ये सभी मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में सारे सेंटेंस, मतलब सारे सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव सबकी ये पहचान हो गई। अब इस पहचान के अंतर्गत आपको इन चारों सेंटेंस के अलग अलग वाक्यों को देखना पड़ेगा। जब आप अलग अलग वाक्यों को देखेंगे तो उसमें एक और चीज़ों को जानना पड़ेगा, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करता हूँ। अब यहाँ इंडिफिनिट में प्रेजेंट लगा है इसलिए क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करता हूँ। अभी सब में पास्ट इंडिफिनिट लगेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट लगेगा, सब में आएगा। तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान चर्चा करते हुए पहुँचते हैं कि इस टेंस में दो सहायक क्रिया होती हैं, डू और डज। अब डू और डज होती हैं, इतना तो आप जान गए। अब ये पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में मेन तीन ही हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव है। अब इनकी अलग अलग जो क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने पहचान बताया आपको कि इनकी क्या पहचान होती है। पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि किसी कथन को, किसी कार्य को स्वीकार किया जाता है, तो इसको कहा जाता है स्वीकारात्मक। इसमें नकार किया जाता है, तो इसलिए इसको कहा क्या जाता है नकारात्मक। और इसमें क्या होता है, प्रश्न होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक। तो अब हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। अब आप स्टूडेंट्स जो है वो ये नहीं सोचेंगे कि ये अफर्मेटिव अलग कुछ होता है। अफर्मेटिव पॉजिटिव दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, आप चाहे जो लिख सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव। तो अब जब पॉजिटिव अफर्मेटिव की बात करते हैं तो हम उसकी जो है रूल्स थोड़ा सा हम आपको लिखेंगे ताकि आपको पॉजिटिव सेंटेंस के सारे वाक्य हल करना आ जाए, आप उसको हल करने में किसी प्रकार की झिझक महसूस न करें। तो इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस में पहला रूल्स जो होता है वो होता है सर्वप्रथम। अब मैंने लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हो, सर्वप्रथम कर्ता। अब वाक्य जो होता है सर्वप्रथम कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। किसकी बात करते हैं, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म की। अब प्लस इसमें यस या ईएस की बात करते हैं कि इसमें यस या ईएस भी लगता है। वो यस ईएस का जो प्लस कर्म, ये इसके रूल्स हैं। अब इसके रूल्स हैं तो इस प्रकार से इसके उदाहरण भी आपके सामने लाएंगे। इसके उदाहरण को आप देखेंगे, उसमें रूल्स को लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये टेंस किस टेंस का है। जैसे है वह स्कूल जाता है, एक सेंटेंस आपके सामने दिखाया जा रहा है। अब इस सेंटेंस को, इसमें क्या करना है, आपको कई चीज़ें आपको जस्टिफाई करना है। पहली बात टेंस कौन सा है ये आपको, इसके बाद सेंटेंस कौन सा है, अब इसके बाद रूल्स कौन सा लगेगा,
ये 3 चीज़ें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब आप वाक्य को हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हल कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए 2 चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है। शुरू में यहाँ पर ता और ते और ती की बात मैंने बताया था, मतलब इसके पहले मैं चर्चा करते हुए आपको मैंने बताया था कि जो इनडिफिनिट होता है इसकी यही पहचान होती है, ता ते ती। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि इनडिफिनिट है, आई एम सॉरी, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ये एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत है, वो स्कूल जाता है। अब आपको इसको हल करना है। तो मैंने ये बताया कि अब आप टेंस को जो पढ़ रहे हैं तो टेंस में 3 टेंस मैंने बताया, तो तीनों टेंस में मैंने उस पर चर्चा किया था कि उसकी क्या पहचान होगी, वो उसमें सहायक क्रिया क्या लिखी रहेगी, अंग्रेजी में क्या पहचान होगी, इसको मैंने चर्चा किया। तो अब आप अभी इस पर नहीं जाएंगे, आप ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है। तो इस प्रकार से देखते हुए आप आएंगे तो आपको टेंस मिलेगा प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस मिलेगा? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस तो मिल गया आपको, चूँकि है, हूँ, हो आप देख रहे हैं। तो जब आपको प्रेजेंट टेंस मिला तो प्रेजेंट टेंस के 4 अलग अलग टेंस होते हैं। तो इनडिफिनिट कंटीन्यूअस, तो उसकी पहचान मैंने बताया था ना, ता ते थी, फिर मैं लिख रहा हूँ, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके। इसके बाद रहा, रही, रहे, लेकिन समय के साथ। किसके साथ? इसमें समय के साथ। अभी यहाँ हम पहुँचेंगे तो आपको हम बताएंगे समय के साथ का क्या मतलब होता है। अभी जितना चर्चा किया जाए उसी पर आप विचार करते रहिए। तो आपने ये देखा कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब ता ये निश्चित करता है कि ये इनडिफिनिट टेंस है। ता क्या निश्चित करता है कि ये इनडिफिनिट है, और किसका इनडिफिनिट है? प्रेजेंट का, क्योंकि वो किसकी तरफ मॉडिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, हूँ, हो की तरफ। अब देखिए, अभी जो है अब इनडिफिनिट की चर्चा जो हम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसके भी सिंपल सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। पहले इसको आप समझ लीजिए, इसके बाद हम अभी जो है उस पर जो उसके प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट होते हैं, जो सिंपल पास्ट होते हैं, सिंपल फ्यूचर होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसको देखते रहिए। तो अब आपने निश्चित कर लिया इसमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब आपको एक चीज़ें और निश्चित करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अब आप जाइए, मैंने बताया था कि जिसमें किसी कथन को, किसी कार्य को स्वीकार किया जाता है वे स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। जिसमें किसी कथन को, किसी कार्य को नकार किया जाता है वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। जिसमें किसी कथन में, किसी वाक्य में प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो अब इस कथन में क्या होता रहा है? इट इज़ एक्सेप्टेड दैट ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ ये स्वीकार किया जा रहा है कि वह स्कूल जाता है। क्या स्वीकार किया जा रहा है? कि वह स्कूल जाता है। इस प्रकार से ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और जो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स मैंने लिखा है। सर्वप्रथम क्या लिखा जाएगा? कर्ता। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये कर्ता और ये क्या होते हैं। अभी हम आपको इसके दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये कर्ता क्या होता है। तो कर्ता माने होता है जिसके बारे में बात की जाए। कर्ता मीन्स जिसके बारे में बात की जाए। और क्रिया क्या होती है? जो उस बात को पूरा करे। और कर्म क्या होता है? जो उस बात को सपोर्ट करे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में बात हो रही है। अब वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और स्कूल क्या हो गया? कर्म हो गया। अब थोड़ा सा क्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्रिया क्या होती है। जो मुख्य क्रिया होती है, जैसा कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये मतलब वो किया था, मैंने क्लियर किया था कि क्रिया मीन्स जिसके बारे में, क्रिया मीन्स जो किसी कार्य को, जो किसी कथन को पूरा करती है उसको क्रिया कहते हैं। तो इसमें जाना जो है वो क्रिया है। जैसे अब इसमें मैंने यहाँ लिखा है कि मुख्य क्रिया तो आ जाएगी, लेकिन उसमें यस या यस भी लगेगा। तो यस या यस का तात्पर्य होता है, अभी हम इसके नाउन्स, प्रोनाउंस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन पर। अब हम
आपको बता देते हैं, इसके बाद हम वाक्य को धीरे धीरे हल करेंगे। तो इस प्रकार से जो मुख्य क्रिया होती है उसमें यस या यस किन परिस्थितियों में लगता है, इसको हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसका अनुवाद हम आपको बता देते हैं, क्या होगा, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम जो है कर्ता के बारे में और क्या कहते हैं प्रोनाउन के बारे में उसको थोड़ा सा हम कैटेगराइज करके चर्चा करते हैं। तो हम जो है इस प्रकार से ये जो मतलब आज का जो वीडियो है ये समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी पर्सनल प्रोनाउन पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके पश्चात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे जो उसमें सेंटेंस हैं उसको हम हल करके दिखाएंगे आपको।